जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश यानी कि लाइट। आइए जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कहना हो तो बोल सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे अंधेरा में आप देखते होंगे, अंधेरा में आपके बगल में कोई बंदा खड़ा हो और आपको पुकारे तो आप उसकी केवल आवाज़ सुन सकते हैं, आप उस व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु किसी वस्तु पर पड़ता है तो दृश्य बन जाता है। देखिए, प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, परंतु जब वह किसी वस्तु पर पड़ता है तो हम उस वस्तु को देखने लगते हैं। ठीक, अब देखिए, प्रकाश प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है और प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। देखिए, प्रकाश की चाल, अब देखेंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो देखिए, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और देखिएगा, आप एक चीज अनुभव किए होंगे कि जब बारिश के मौसम, बरसात के मौसम में बिजली चमकता है तो आपके आंखों के सामने रोशनी पहले चली आता है, रोशनी पहले चला आता है। क्या? जब बिजली चमकता है तो आप अनुभव किए होंगे कि आपके आंखों के सामने रोशनी पहले चला आता है और साउंड बाद में, आवाज यानी कि ध्वनि बाद में आता है। उसका कारण यह है कि प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और वहीं पे ध्वनि का स्पीड होता है, ध्वनि का चाल होता है 345 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में प्रकाश केवल एक सेकेंड में ध्वनि केवल 345 मीटर जाएगा और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाएगा। इसीलिए पहले प्रकाश चला आता है और थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देता है। ठीक, अब आइए अगला चीज देखते हैं इसी का कि प्रकाश का और क्या कैरेक्टर है और प्रकाश के कौन कौन से गुण है। तो देखिए, प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या? प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बल्ब जलाया गया है, यहाँ पे सामने कार्डबोर्ड लगाया गया है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद किए गए हैं। तो प्रकाश यहाँ तक तो पहुंच रहा है, यहाँ पे छेद किया गया ना इसमें, तो प्रकाश इस पे पहुंच रहा है। लेकिन आगे आगे यहाँ पे छेद नहीं किया गया है तो प्रकाश टेढ़ा नहीं हो रहा है, परंतु यहाँ पे एक बीच में मेन छेद किया गया है, वो जो कि सीधा सीधा है, इसमें किया गया और यहाँ से यहाँ तक किया गया है। तो सीधी वाला जो छेद है, छिद्र है, उसमें से आराम से प्रकाश गुजर रहा है, प्रकाश जा रहा है। ठीक है ना? तो इससे पता चलता है कि जो सीधा अगर होल होगा, ठीक है ना, सामने सामने अगर होल होगा तो प्रकाश गमन करेगा और टेढ़ा मेढ़ा होगा तो प्रकाश गमन नहीं करेगा। जिससे पता चलता है क्या? कि प्रकाश सदैव हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। अगला चीज है कि आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगला देखिए कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होते हैं। ठीक है ना? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें सुबह सुबह लालिमा में, सूर्य के जो लालिमा होता है उसमें हमें बैठना चाहिए और बैठकर हमें विटामिन डी लेना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर मजबूत हो। अगला देखिए, अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं, आप कमेंट करके बता सकते हैं।